Hello everyone. Today I am going to start how many. Okay? And before starting I would like to tell you that how many is very important. आज हम लोग जो how many पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही important है. कैसे वो देखेंगे. ये जब भी आप स्टोरी बनाओगे तो ये बहुत ही यूजफुल होगा. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे how many ये, और हाउ मेनी का मतलब होता है कितने. इसको आप काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज कर सकते हो. काउंटेबल नाउन मीन्स क्या, जिसको आप गिन सकते हैं. यहां पे मैं लिख रहा हूं काउंटेबल. जैसे मैं आप ये सब सारे हम लोगों को गिन सकते हैं. जैसे कॉपी, पेन, चेयर, ये सब चीजों की बात होती है, उसे हम लोग काउंटेबल कहते हैं. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट. जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग में से कितने अमीर हैं, हम लोग में से कितने गरीब हैं, आप में से कितने अमीर हो, आप में से कितने गरीब हो. ऐसे हम लोग सेंटेंस जब बनाते हैं तब इस सेंटेंस का यूज, इस वर्ड का यूज हम लोग करते हैं. क्लियर है? यस सर. अब यहाँ पे इस सेंटेंस को, इस वर्ड को हम लोग ध्यान से देखेंगे. सबसे पहला लिखा मैंने, एक हिंदी में लिख दे रहा हूं. जैसे लिखा हम लोग में से कितने अमीर हैं. ये ऐसे मैंने लिखा, हम लोग में से कितने अमीर हैं. आप यहाँ पे इस वर्ड को आप चेंज कर सकते हो. हम लोग में से कितने गरीब हैं, हम लोग में से कितने बीमार हैं, हम लोग में से कितने डॉक्टर हैं, हम लोग में से कितने टीचर हैं. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप लिख सकते हो. अब इसको हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. जैसे लिखेंगे हाउ मेनी. ये देखिए, हाउ मेनी में से यहाँ मैंने लिखा कितने, और उसके बाद हाउ मेनी ऑफ, उसके बाद हम लोग. हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी. लेकिन हम लोग वी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वी से होता है, इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में. तो वी का होता है अस, और दे का क्या होता है? देम. और यू का क्या होता है? यू का सेम ही होता है, यू का यू होता है. तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, राइट? हम लोग इसका यूज करेंगे. ये देखिए, जैसे लिखा मैंने हाउ मेनी ऑफ अस. ये देखिए, हम लोग में से कितने. अब यहाँ पे देखेंगे ये सेंटेंस, ये क्या है? प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर लिखेंगे. आर क्यों लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि ये अस जो है वो प्लूरल है, हम लोग बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमने आर लिखा. और ये प्रेजेंट में आर होता है. अगर आप इसको पास्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? वर. करेक्ट. तो हाउ मेनी ऑफ अस आर रिच. ये बन गया सेंटेंस. आप ऐसे बहुत सारे वर्ड का आप यूज कर सकते हैं. जैसे मैं यहां लिखा रिच, इल, absent, hungry, angry. तो आप ऐसे जितने भी वर्ड है आप यूज कर सकते हो. जैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे. जैसे हम लोग में से कितने अमीर हैं? How many of us are rich. हम लोग में से कितने बीमार हैं? How many of us are इल. ill? हम लोग में से कितने absent हैं? How many of us are absent? हम लोग में से कितने भूखे हैं? How many of us are hungry? हम लोग में से कितने गुस्सा हैं? How many of us are angry? क्लियर? आप यहां से बहुत सारे वर्ड का आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट लिखा मैंने, अब इसको डायरेक्ट हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिख रहा हूं. जैसे हाउ मेनी ऑफ, अब यहाँ पे देम लिख सकते हैं. यहाँ पे या मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ. हाउ मेनी ऑफ देम, वे लोग में से कितने, वे लोग में से कितने. हाउ मेनी ऑफ देम आर. आप यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो. मैंने लिख दिया यहाँ पे हैप्पी. बोलेंगे वे लोग में से कितने खुश हैं? How many of them are happy? हैप्पी. वे लोग में से कितने अमीर हैं?
How many of them are? वे लोग में से कितने absent हैं? How many of them are? वे लोग में से कितने भूखे हैं? How many of them are? आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। नंबर 3 को देखिए, यहाँ लिखा मैंने, जैसे बोलना है आप में से कितने, तो क्या बोलेंगे? How many of you? हाउ Many मेनी ऑफ you are? यू आर, क्या है? कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे एंग्री। आप में से कितने अमीर हैं? How many of you are rich? आप में से कितने बीमार हैं? How many of you are ill? आप में से कितने भूखे हैं? How many of you आप में से कितने गुस्से हैं? How many of you are angry? ये सब आपने समझ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यूज करेंगे अलग से। जैसे नेगेटिव बनाना है, मान लीजिए हम लोग को बोलना है कि हम लोग में से कितने अमीर नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हाउ मेनी ऑफ, और अस लिखेंगे सेम, और यहाँ पे आर है तो आर लिखेंगे, और आर के साथ नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नेगेटिव लिखते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ अस आर नॉट, अरंट भी आप इसको लिख सकते हैं, अरंट भी शॉर्टकट लिखते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ अस आर नॉट रिच। अब जैसे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम लोग में से कितने बीमार नहीं हैं? How many of us are not? हम लोग में से कितने भूखे नहीं हैं? How many of us are not? हम लोग में से कितने मोटे नहीं हैं? How many of us are हम लोग में से not? कितने फिट नहीं हैं? How many of us are not fit? क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस को लिखा है मैंने, हाउ मेनी ऑफ देम आर हैप्पी। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? How many of हाउ मेनी ऑफ them देम are आर not नॉट Happy. हैप्पी। ये ऐसे करें। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। वे लोग में से कितने भूखे हैं? How How many are वे लोग में से कितने मोटे हैं? How many of them are? वे लोग में से कितने गुस्सा हैं? How many of them are angry? क्लियर हुआ? अब देखिए यहां से थोड़ा सा सेंटेंस आगे बढ़ते हैं। लास्ट का नंबर, हाउ मेनी ऑफ यू आर एंग्री। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? How many of you are not angry? वेरी गुड, यू आर नॉट एंग्री। आप यहाँ पे बहुत सारा वर्ड को आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए, अब मान लीजिए मुझे ये सब सारा वर्ड को चेंज करना है, तो मैंने बताया आराम से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यू कैन चेंज हियर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्लियर हियर? Yes, sir. अब मान लीजिए हम लोगों को इसका आंसर देना है। आंसर कैसे देंगे? जैसे आपका नंबर फर्स्ट मिला यहाँ पे कि हाउ मेनी ऑफ अस आर रिच, हम लोग में से कितने अमीर हैं। अगर बोलना है कि हम लोग में से कुछ अमीर हैं, तो कुछ का इंग्लिश क्या होता है जी? Some of them. Of them. सम Of them. ऑफ, हम लोग में से कुछ अमीर है तो क्या बोलेंगे? सम ऑफ अस Us. Us. आर Rich. रिच। कभी कभी हम लोग जब स्टोरी बोलते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बोलते हैं कि वहां बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ बीमार थे। ऐसे हम लोग जब कहानियां जब बोलते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ट्राई टू गेट अंडरस्टैंड प्रॉपर वे, इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करें। और बहुत सारे ये सब यूजफुल है, इसलिए इसको दिमाग में आप सेट भी करो। जैसे सम ऑफ अस आर रिच, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ, हाउ मेनी ऑफ देम आर हैप्पी, वे लोग में से कितने खुश हैं। खुश है। अब मान लीजिए बोलेंगे वे लोग में से सभी लोग खुश हैं, तो सभी का इंग्लिश क्या होता है? All of ऑल ऑफ Them. देम। वेरी गुड, Are happy. आर Happy. हैप्पी। ये हो गया। नेक्स्ट का ध्यान देखें, हाउ मेनी ऑफ यू आर एंग्री, आप में से कितने गुस्सा हो। बोलेंगे आप में से 2 लोग गुस्सा हो, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ऐसे आप बना सकते हैं। तो 2 लोग गुस्सा हो तो क्या बोलेंगे? two. 2 Of ऑफ you. यू आर Are एंग्री, angry. ऐसे बना सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए
नंबर नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ अस आर नॉट रिच, हम लोग में से कितने अमीर नहीं है। बोलेंगे हम लोग में से कितने अमीर नहीं है, इसको क्या जवाब देंगे? जैसे मान लीजिए बोला है हम लोग में से अधिकतर अमीर नहीं है, अधिकतर, तो अधिकतर का क्या होता है? मोस्ट बोलेंगे, मोस्ट ऑफ अस क्या नहीं है? आर नॉट रिच। आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट हैप्पी, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट हैप्पी, वे लोग में से कितने खुश नहीं है। अगर मुझे बोलना है कि वे लोग में से कोई खुश नहीं है तो क्या बोलेंगे? कोई नहीं का इंग्लिश क्या होता है? नन, नन ऑफ देम आर नॉट हैप्पी। अब यहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नॉन लिख चुका हूं मैं, तो नॉन ऑफ देम आर हैप्पी। हैप्पी। ये देखिए, ये है नेगेटिव, जब ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूं तो यहाँ पे दोबारा लिखने की नेगेटिव जरूरत नहीं है, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एंग्री, आप में से कितने गुस्सा नहीं है। तो 1/3 लिख सकते हैं कि आप में से 1/3, 1/3 को क्या बोलते हैं? 1/3 बोलते हैं। 1/3 थर्ड ऑफ यू आर, यहाँ पे आर लिखेंगे, आर नॉट क्या? एंग्री। ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे आप यहां पे बहुत सारे वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। जैसे वो लिखा आपने एक और, मोर देन हाफ ऑफ देम। अब इसका मीनिंग क्या निकला? मोर देन हाफ ऑफ देम, वे लोग में से आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा, है ना? मोर देन हाफ ऑफ देम आर फैट, ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस। अब जैसे बोलना है आप में से आधे लोग आज अब्सेंट हो, यहां पे थोड़ा सा, आप में से आधे से ज्यादा आज अब्सेंट हो, तो आधे से ज्यादा क्या बोलते हैं? मोर देन हाफ ऑफ बोल सकते हैं। अब जैसे बोलना है आप में से आधा अब्सेंट हो, तो आधा का क्या होता है? हाफ ऑफ यू आर एब्सेंट, ऐसे आप यूज कर सकते हो। एक पॉइंट और ध्यान देना है, आप यहां पे तो आप चेंज कर सकते हो, याद रखिए। ये देखिए, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे। एक और, जैसे मैं बोलूंगा आप में से एक, आप में से एक, ओके, कम इन सर। आप में से एक मोटा हो, आप में से एक मोटे हो, मोटा हो जो भी बोलते हैं, तो यहां पे बोलेंगे आप में से एक, एक को क्या बोलते हैं? वन ऑफ यू। अब देखिए यहां पे आप सोचेंगे यू लगा हुआ है तो आर लिखेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पे एक की बात हो रही है, तो वन ऑफ यू इज लिखेंगे यहां पे, वन ऑफ यू इज। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए यूज हो रहा है, वन की बात हो रही है, आप में से एक ऐसे, एक वैसे, तो एक के बारे में बात हो रही है, एक के बारे में बात कर रही है, क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे इज लिखेंगे, इसको ध्यान देना है सिर्फ, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं और आप यूज कर सकते हैं। तो वन ऑफ यू इज फैट, सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन ऐसे चलता है। अब ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं, क्लियर है? कभी कभी हम लोग बोलते हैं लेस देन, लेस देन half of them are ऐसे, ठीक है? Yes.
यहाँ पे ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं और जब स्टोरी बोलेंगे तो रियली इट विल बी वेरी यूजफुल। जैसे मैं वहां गया, मैं स्पोकन वर्ल्ड में गया, मैंने वहां देखा बहुत सारे विद्यार्थी थे। आई वेंट टू स्पोकन वर्ल्ड, देन आई सॉ देयर वर मेनी स्टूडेंट्स। उसमें से कुछ विद्यार्थी बहुत तेज थे। तो कुछ विद्यार्थी का मैंने क्या बताया, सम ऑफ देम वर इंटेलिजेंट। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। ओके, और जो भी कोई डाउट्स होगा आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।